नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी शर्मा। कोरोना वैक्सीन आने की खबर से जब कोरोना वायरस को लेकर लोगों के मन में डर दूर होता नजर आ रहा था, तब ब्रिटेन में वायरस के नए रूप में एक बार फिर से पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिला है, जिसे बेहद संक्रामक बताया जा रहा है। ब्रिटेन में मिले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन ने दुनिया भर में हलचल पैदा कर दी है। इस नए स्ट्रेन को लेकर माना जा रहा है कि ये SARS-CoV-2 के दूसरे प्रकारों के मुकाबले अत्यधिक संक्रामक है। भारत समेत दुनिया भर के देशों ने इसे नए स्ट्रेन को लेकर सतर्कता बरतते हुए कई प्रकार के प्रतिबंधों का ऐलान करना शुरू कर दिया है, ताकि इससे प्रसार पर रोक लगाई जा सके। वहीं दुनिया भर के देशों ने ये कदम तब उठाया जब देशों में टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी थी। इसी पर बातचीत करने के लिए लखनऊ से BHMS डॉक्टर अनविल पुष्कर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। पहला सवाल आपसे ये कि कोरोना काल से अभी हम उभरे ही नहीं थे, अब ये कोरोना का नया स्ट्रेन सामने आ रहा है, कितना घातक साबित हो सकता है ये? नया स्ट्रेन कोरोना का है इंडिया में। अभी उत्तर प्रदेश में मेरठ में एक बच्ची है 2 साल की, उसमें ये नया स्ट्रेन मिला है। बट अभी इसकी बहुत ज्यादा जो नया स्ट्रेन है इसके बारे में आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि इसके सिम्टम्स क्या है। फिर भी WHO ने बहुत सारे 28 करीब सिम्टम्स हैं जो उन्होंने बताए हैं नए स्ट्रेन के, बट अभी आधिकारिक स्तर पर कुछ कहना चाहिए। जी सर, मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मेरठ में 2 साल की बच्ची में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिला है। क्या लगता है कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन से कितना सचेत होना होगा? देखिए, प्रिकॉशन तो हमें वैसे ही लेने होंगे जैसे प्रीवियसली जो कोरोना जो पुराना था कोरोना 19 जिसको कोविड-19 है, वैसे ही प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे। और ब्रिटेन से भी जो नए पैसेंजर्स इंडिया में आए हैं उनमें से करीब 12 या 16 पेशेंट्स में ये पुष्टि होने की खबर आई थी, बट जो पहला पेशेंट मिला है उत्तर प्रदेश में वो मेरठ में मिला है। तो इसमें सचेत हमें वैसे ही रहना है क्योंकि इसका थोड़ा चेंज हुआ है। इसका क्या कहते हैं जो रूप है वो थोड़ा नया है। इसके सिम्टम्स पहले वाले सिम्टम्स से कुछ और खतरनाक है और ये 70% ज्यादा तेजी से फैलने के चांसेस है इसके। जो इसका जो कम्युनिकेट करेगा ये जो आदमी से जो इफेक्ट करेगा ये वायरस, उसका प्रतिशत पहले वाले से काफी ज्यादा है। तो जो मास्क हम जो लगा के घूम रहे थे और जो क्या कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे, वो हमें और ज्यादा इसमें से फॉलो करना पड़ेगा। जी सर, कोरोना का ये नया स्ट्रेन जैसे कि आपने कहा मौजूदा वायरस से 70% अधिक विनाशकारी है। इसको लेकर प्रशासन को और सरकार को ऐसे क्या कदम उठाने चाहिए कि लोगों को ये संक्रमण ना फैले? देखिए, प्रशासन तो शुरू से ही बहुत सख्त है। लॉकडाउन में आपने देखा कि बिल्कुल कर्फ्यू वाली स्थिति थी, लेकिन जहां धीरे धीरे लोगों ने जब देखा कि इसका जो है रेशियो जो है ना, जो सीवियरिटी का जो रेशियो है वो उतना ज्यादा लोगों को लगा कि खतरनाक नहीं है। 94-95% लोग रिकवर कर जाते हैं इससे, तो लोगों में जो डर थोड़ा कम हो गया। शासन तो बराबर सख्ती आज भी सख्ती है हर जगह, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गवर्नमेंट ने बोला हुआ है, लेकिन लोगों को ये समझना पड़ेगा कि अगर ये नया स्ट्रेन अगर आ गया तो जिस मौजूदा स्थिति में जैसे लोग अभी इसको नजरअंदाज किया हुआ है, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात का आश्वासन दिया है कि कोरोना वैक्सीन इस बार स्ट्रेन पर भी कारगर है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल ठीक है। जो वैक्सीन अब तक डेवलप हुई है, जो रिसर्च जो R&D हुई है ना, क्लिनिकल ट्रायल्स जो हुए हैं, तो जो नया स्ट्रेन है उसका उस वैक्सीन के ऊपर कोई अलग असर आने वाला नहीं है। वो इस वैक्सीन जिस पर्पज से बनाई गई है वो अपना प्रॉपर काम वैसे ही करेगी। जी सर, क्या अस्पतालों में और प्रशासन को और कोई व्यवस्था करनी चाहिए, ऐसी कोई आवश्यक व्यवस्था करनी चाहिए? जैसे कि देखा जा रही है स्ट्रेन जो है वो फैल रहा है, तो इसको लेकर प्रशासन को और क्या कुछ व्यवस्थाएं करनी चाहिए? देखिए, प्रशासन ने तो सारी व्यवस्थाएं की हैं। अगर आपको कोई सिम्टम है, आपको कोई दिक्कतें आ रही हैं, है ना, गवर्नमेंट ने तो अपनी इंफॉर्मेशन दे ही रही है पब्लिक को सभी माध्यम से। तो अगर आप उस चीज को पढ़ रहे हैं, आप अखबार पढ़ते हैं, आप इंटरनेट यूज करते हैं, आप न्यूज देखते हैं, तो आपको अपडेट्स पता है सारे की वायरस के अपडेट्स क्या है, ठीक है ना। तो आपको अपना नैतिक जिम्मेदारी है आपकी कि आप उसको समझें और जो भी फॉलो रूल्स, जो हमें लग रहा है जो पुराने जो जितना सख्ती थी, हमें लग रहा है उससे और सख्ती बढ़ानी पड़ेगी अपने व्यक्तिगत स्तर पे भी और सामाजिक स्तर पे भी। जी सर, स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो इस नए स्ट्रेन से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार है, आपको क्या लगता है? देखिए, स्वास्थ्य विभाग ने और सख्ती कर दी है और जो भी नियम कानून जो बनाए गए थे इसको मद्देनजर उसको और सख्ती से पालन करवाने की कोशिश की जा रही है। अभी वैक्सीन भी नहीं आ गई, अभी वैक्सीन को भी इम्प्लीमेंट करना है, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए। तो देखिए, इसमें एक आम आदमी को सरकार का पूरा साथ देना चाहिए। बिल्कुल। देखिए सर, इस कोरोना काल में लोग कई बार लापरवाही बरत रहे थे, गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे थे। ऐसे लोगों के लिए अब प्रशासन को क्या कुछ कार्रवाई करनी चाहिए?
देखिए सख्ती बहुत थी और उसके हिसाब से लोगों को फाइन था और इंस्ट्रक्शन दिए गए थे और लेकिन लोग अगर इस चीज को नहीं समझ रहे हैं तो मैं फिर उनसे बार बार कहना चाहूंगा कि सर बहुत ही गंभीर परिणाम होंगे, बहुत गंभीर परिणाम होंगे, क्योंकि मौत से बड़ी कोई चीज नहीं। आप खुद भी इन्फेक्टेड होंगे, आप दूसरों को भी इन्फेक्टेड करेंगे और अब ये नया स्ट्रेन जो है ये अभी देखिए थोड़े दिनों के अंदर इसके बारे में और अवेयरनेस लोगों में फैलेगी तो और सिम्टम्स पता लगेंगे तो शायद लोगों के अंदर जागरूकता बढ़े। बिल्कुल सर, कोरोना काल में ये एक नया स्ट्रेन आ गया है और दूसरी तरफ नया साल भी है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए गवर्नमेंट की सख्त हिदायत है कहीं पर भी भीड़ इकट्ठा ना होने दें और आपको सेलिब्रेट करना है, आप अपने घर में एक सोशल डिस्टेंसिंग जो घर में आप डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं वैसे करके आप एंजॉय करिए, एंजॉय करने में कोई खराबी नहीं है, लेकिन कोई ऐसा उत्सव हम मनाए कि हमारी जान भी बनाए तो वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। जी सर, बात करें डायबिटीज की, तो डायबिटीज की जो समस्या है वो लोगों में बढ़ती जा रही है, इस पर आपको क्या कहना है? देखिए डायबिटीज जो अब मैं आपको अगर लेटेस्ट बताऊं तो डायबिटीज का स्थिति ऐसी है कि पूरी दुनिया में अब कम से कम आप समझ लीजिए कि अगर जो इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन है उसके हिसाब से करीब 463 मिलियन पीपल पूरी दुनिया में डायबिटीज के हैं और अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो कम से कम 88 मिलियन पीपल जो है इससे सफर कर रहे हैं तो है। और भारत के अंदर भी आप समझिए 77 मिलियन लोग हैं जो एडल्ट पेशेंट हैं जो डायबिटीज से सफर कर रहे हैं। डायबिटीज आप समझिए मूल रूप से सभी बीमारियां जो गंभीर बीमारियां उनकी जड़ है डायबिटीज। अगर किडनी की प्रॉब्लम कोई पेशेंट है, अगर डायबिटीज लीवर से अगर डायबिटीज आपका अनकंट्रोल रहेगा तो आप बहुत सी नई बीमारियों को जन्म देंगे। बिल्कुल। तो डायबिटीज जो है हिंदुस्तान में देखिए, अगर मैं आपको इंडिया में बताऊं तो अगर स्टेट वाइज देखें तो गोवा जो है वो हाईएस्ट प्रिवेलेंस है डायबिटीज का, 8.6% डायबिटीज के पेशेंट अकेले गोवा के अंदर है ना। इसके बाद अंडमान निकोबार है और तमिलनाडु आंध्र प्रदेश है। तो डायबिटीज लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। डायबिटीज जनरल मैं बता दूं कि दो तरीके का डायबिटीज होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2। तो टाइप 1 डायबिटीज तो जेनेटिकली है, बचपन से है, उसमें इंसुलिन बनता ही नहीं है, वैसे नेचुरल इंसुलिन का प्रोडक्शन ही नहीं होता है सर। बट जो टाइप 2 डायबिटीज है वो एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। हमारा खान पान, अनिद्रा, टाइम से ना सोना, जंक फूड करना, अननेसेसरी टेंशन, स्ट्रेस बहुत ज्यादा, ये बहुत मेन कारण है। और कोरोना काल में जो व्यायाम बोला गया है, जो योग बोला गया है और जो सेवन बोला है कि जैसे काढ़ा पीना है, जो अच्छी चीजें लेनी है जो इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं, वो बहुत अच्छा है। मतलब डायबिटीज वाले पेशेंट के लिए कोरोना सबसे खतरनाक है। जी सर, डायबिटीज के पेशेंट को अगर बताया जाए तो उनको खान पान का किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए? देखिए डायबिटीज में सबसे पहले है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी होगी। फिजिकल एक्टिविटी अगर आपकी नहीं है तो डायबिटीज आप ट्रीटमेंट करने के बाद भी डायबिटीज को उस तरह से कंट्रोल नहीं पा पाएंगे। और खाने पीने में आपको जितनी मीठी चीजें हैं वो आपको दूर रखना है, कैलोरीज से बचना है। आपको जितना खाना खाना है उतना कंज्यूम करना है। अगर आप खाना खा रहे हैं तो आपको एक्सरसाइज करके उस खाने को अच्छे से डाइजेस्ट भी करना है, क्योंकि क्या होता है ग्लूकोज का जो लेवल है वो इंसुलिन जब कंट्रोल नहीं कर पाती तो लेवल जो है ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। तो खाली मेडिसिन, कई लोग सोचते हैं कि हमने खाली मेडिसिन खा ली है, अगर हमने कुछ आज ज्यादा मीठा खा लिया तो मेडिसिन हमने बढ़ा दी। ये जो अवेयरनेस है लोगों में डायबिटीज को लेकर बहुत बेकार है। जी सर, आखिरी सवाल, अगर बात की जाए डायबिटीज की तो इसकी जो है वो मुख्य वजह किसे मानी जाए? देखिए डायबिटीज की जो मेन मुख्य वजह है वो 4-5 एक तो है कि ज्यादा मीठा खाना जी, दूसरा है पानी की कमी। हम दिन भर में हम लोग को कम से कम 3 से 4 लीटर तक एवरेज पानी पीना ही चाहिए। मोटापा एक बहुत, ओबेसिटी एक बहुत बड़ा कारण है डायबिटीज का। एक्सरसाइज ना करना ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। नींद कम लेना है ना, आजकल जनरली लोग 12-1 बजे से पहले सोते नहीं और सुबह जो है अपना समय से पहले अगर उठ जाए तो 4 या 5 घंटे की नींद सफिशिएंट एक अडल्ट आदमी के लिए नहीं है। कम से कम 8 से 10 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। और उसमें भी स्ट्रेस में फोन का जरूरत से ज्यादा प्रयोग एक बहुत बड़ा मुख्य कारण मैं समझता हूँ। डायबिटीज में यंग लोगों में भी डायबिटीज आजकल इस वजह से बहुत बढ़ रहा है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो फिलहाल इसी के साथ मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार। कहां गुम होने लगी है खबर,